जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। नवरात्र में बरतें सावधानी, लक्ष्य तक पहुंचेंगी योजनाएं। मां विंध्यवासिनी की अनुकंपा से कुछ ही दिनों में नवरात्र का पर्व शुरू हो जाएगा। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मां दुर्गा का जयकारा भी गूंजेगा। नवरात्र के पावन पर्व में सावधानियां ही महिला पुरुष भक्तों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिकाएं साबित करेंगी। बीते वर्ष में औराई स्थित एक पूजन पंडाल ने कई परिवारों को चपेट में लेकर जीवन को कष्ट देने का काम किया, जो एकमात्र असावधानी को दर्शाता है। पुनरावृत्ति न होने देने के लिए शासन प्रशासन का दिशा निर्देश, प्राथमिकता मिलने पर सवाल नहीं उठेंगे। उक्त अनौपचारिक बातें शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय जखाओ में उपस्थित रहे सांसद रमेश चंद बिंद ने कही। संचारी रोग अभियान के सवाल पर सांसद ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित को उद्घोषित योजनाएं जन जन तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधि लक्ष्य देने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, सड़क, बिजली, पेयजल परियोजनाएं सबके सामने हैं। 100 शैय्या अस्पताल में अधूरी व्यवस्थाओं, स्वच्छता को लेकर विभाग जागरूक है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। रामनवमी नवरात्रि की इस शुभ अवसर के बेला पे अब जैसे कि अब चंद ही क्षण में शुरुआत हो रहा है नवरात्रि मेला। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में लाखों की भीड़ अपरंपार वहाँ पहुँचती है। मैं इस नवरात्रि और रामनवमी के इस शुभ अवसर पे मैं अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों को हृदय की गहराई से उन सभी को हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए इस मेले पे मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि नवरात्रि में पिछले वर्ष ही अभी आपके ही जनपद में एक बेहद घटना घट गई थी, अग्निकांड हो गया था औराई में पंडाल में, तो उसकी पुनरावृत्ति पुनः ना हो, इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके जनपद में और किस तरह की व्यवस्था होनी? उसके लिए हमारा जिला प्रशासन मुस्तैद है और हमेशा अलर्ट है, क्योंकि सही बात है कि पूर्व में रामनवमी मेला में पंडाल में आग लगी थी और उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ था और लोगों को हम सब भी तत्काल मौके पे पहुंच करके उस सब में अब 1 साल हो गए, तो ठीक है। अब उसमें बहुत उससे दिक्कतें आई थी, लेकिन ये सही बात है कि अब जो आगामी है इसके लिए हम सब अलर्ट हैं, हमारा प्रशासन अलर्ट है। जैसा कि पिछले साल जो घटना घटी उसमें भी देखा गया कि जो घायल हुए उनको अदर जनपदों में भेजा गया। अपने जनपद के अंदर इस तरह का कोई अस्पताल या कोई सुविधा नहीं नजर आई और 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी इस मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। नहीं, वर्ण केस के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। हम सब की बैठक भी हुई थी तब पर भी वर्ण केस के लिए, और आज भी वर्ण केस के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स और वहाँ का ये बर्न यूनिट मेरे समझ से मैं जब गया था उस समय तक मैं देखा था कि बर्न यूनिट वहाँ पे तैयार है। लेकिन हाँ, सही बात है कि अब जानते हैं कि अब वहाँ पे संख्या और क्वांटिटी अलग है, लेकिन करीब उसमें मैं देखा था 3-4 रूम में बर्न यूनिट का एकदम पूरा तैयार था। अब रही बात संख्या के लिए, तो संख्या के लिए तो जानते हैं अब ये घटना न घटे, भगवान करे न घटे, लेकिन क्या संख्या होती है। लेकिन दुख परिस्थिति आती है तो जानते हैं एक जनपद दूसरे जनपद, हर तीसरे जनपद सहारा जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मदद लेकर के उनकी मदद करता है। जैसा कि आपका जनपद विश्वविख्यात है कालीन व्यवसाय के लिए और विश्वविख्यात जनपद में आप सांसद के पद पे हैं, तो यहाँ पे जिला अस्पताल की मांग बहुत दिनों से चल रही है और अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, तो क्या यहाँ जिला अस्पताल बनना चाहिए? नहीं, आप पहले ये जिला अस्पताल की बात, 100 शैय्या की अस्पताल की बात करिए हैं। आज तक ऐसा नहीं है कि हमारा ये ज़िले में हमारे अस्पताल नहीं है। हमारे ज़िले में भदोही में भी अस्पताल है, ज्ञानपुर में भी है और 100 शैय्या का
अस्पताल सरपतहा में भी है, और जो काफ़ी दिन से वो नहीं चल रहा था 100 सैया। आज आप खुद जा कर के देख लीजिए कि 100 सैये का अस्पताल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो चल रहा है। हाँ, बात एक चीज़ की है, डिमांड भी है कि तमाम बीमारी आज के समय में बहुत भयंकर बीमारी होती हैं, तो काफ़ी मात्रा में ये देखने को मिलता है कि महानगर में चले जाते हैं। तो ये ट्रॉमा सेंटर की जो सुविधा होती है उसके कारण, जैसे सुपर स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर की कमी, तो सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टरों की जहां कमी है तो उसके लिए प्रयास, और मैं ट्रॉमा सेंटर के लिए भी बात हुआ कि ट्रॉमा सेंटर एक बढ़िया से बन जाए कि बनारस और इलाहाबाद के बीच में इतनी बड़ी 6 लेन इतना बड़ा रोड है कि जहां पे ट्रॉमा सेंटर में CT स्कैन या MRI से लेकर के सारी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर पे जो यहाँ के इमरजेंसी केस बाहर जाते हैं और उसके लिए फिर वो बाहर जाते हैं, जाना ना पड़े, क्योंकि बाहर जाते जाते दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम सब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, डिप्टी CM माननीय पाठक जी आए थे, हम सब अपनी बात को रखे थे। अब यहाँ से प्रशासन निश्चित रूप से प्रपोजल भेजा होगा, आगे उसको देखिए। आज जैसे ये बीमारी की बात कर रहे हैं, ये संचारी बीमारी की बात कर रहे हैं, डेंगू के बीमारी की बात कर रहे हैं। ये सही बात है कि इस समय ये डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और हर जगह पे देखा जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से छिड़काव से लेकर के ये सारी व्यवस्था देखी गई है। हाँ, किसी प्रकार से उनका इलाज भी हो रहा है। हमारे यहाँ चाहे ज्ञानपुर देख लीजिए, चाहे भदोही देख लीजिए, चाहे सरपतहा देख लीजिए, मरीज भर्ती हैं, वो ठीक हो रहे हैं। हाँ, कहीं पर अगर ये गंदगी की बात है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ, कहीं भी रहेगा उसको मैं दिखवा करके उसको नमामि गंगा परियोजना के तहत जो है गंगा सफाई का अभियान चलाया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से। सिमराजनाथ घाट पे पूरी गंदगी से पूरा घाट भरा हुआ है, वो सीधे नज़र आता है बाहर खड़े होकर। शायद आज आप देखेंगे तो गंदगी आपको दिखाई नहीं देंगे, आप पता नहीं कौन ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं। आज देखेंगे कहीं गंदगी नहीं।